मेरे प्रिय ओबीसी एससी एसटी के माँ बहनों भाइयों, जब देश में हमारे ओबीसी एससी एसटी पर उच्च वर्ग द्वारा अत्याचार एवं शोषण किया जाता है, तो हिंदू धर्म के ठेकेदार आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता है। धरना प्रदर्शन, डीएम का घेराव इस अत्याचार के विरोध में नहीं किया जाता है। लेकिन यही बात जब मुस्लिम और हिंदू में होता है किसी प्रकार का विवाद, तो विवाद को बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं। आपने देखा है कि हमारे देश में हर क्षेत्र में आदिवासी दलितों पर पेशाब छिड़का जाता है, पेशाब से उनको नहवाया जाता है। हम ये भी देखते हैं मीडिया के माध्यम से दलितों पर, उनके शरीर पर मलमूत्र से लेप किया जाता है, लेकिन इसका विरोध तथाकथित संगठनों द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि दलित अगर शादी ब्याह में घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर विवाह के लिए जाता है, तो उस दूल्हे को घोड़ी से उतारकर अपमानित किया जाता है। इसका भी जितने संगठन हैं विरोध नहीं करते। साथियों, आपने देखा है कि अभी हाल में यूजीसी समानता विनिमय अधिनियम 2026 आया है, तो कितना विरोध उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि साधु महात्मा, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, जो सब उच्च वर्ग के हैं, इसका विरोध खुलकर किया गया। जब हक की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो ओबीसी एससी एसटी के अधिकार के पक्ष में ये लोग समर्थन नहीं करते। अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोकतंत्र के तहत जीत कर आए हुए श्री अखिलेश यादव जी जिस कुर्सी पर बैठे थे, तो आप जानते हैं कि 5 साल के अंतर चुनाव होता है और लोकतंत्र में पुनः जो जीत कर आता है वो उस कुर्सी पर बैठता है। अखिलेश यादव जी के हटने के बाद लोकतंत्र के तहत चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी की सरकार बनी और सरकार के मुखिया ने उस कुर्सी पर बैठने से पहले गंगा जल से धुलवाया, उसको गंगा जल से पवित्र किया। इस तरह ऊंच नीच की मानसिकता प्रदेश और देश में चल रही है। हम कैसे विकास कर सकते हैं? आज दुनिया चंद्रमा पर जा रही है, मंगल पर जाने की कोशिश कर रही है, तमाम ग्रहों की खोज कर रही है, लेकिन हम जात, धर्म और सभ्यता में ऊंच नीच में फंसे हुए हैं। हमारे आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हमें पूरे देश के हिंदुओं को संगठित करना है, जगह जगह हर क्षेत्र में, प्रदेश में मीटिंग करना है। लेकिन इस मीटिंग से क्या होगा? आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए संगठन हिंदुओं का करते हैं, लेकिन हिंदुओं में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों का अधिकार की बात आती है,
वो विरोध करते हैं तो मोहन भागवत जी, आप इनके समर्थन में दलित शोषित पिछड़ा है नहीं आते हैं। किस तरह का आंदोलन, किस तरह का प्रदर्शन, किसके लिए प्रदर्शन, किसके लिए हाफ पैंट और शर्ट की आवश्यकता, जब आप 90% हिंदुओं को, 90% ओबीसी SC ST के लोगों का हक अधिकार नहीं दिला सकते हैं, तो बड़ा निंदनीय बात है। तथा ये समाज अपने को अलग महसूस करता है, और जब ये अलग महसूस कर रहा है तो देश का विकास में जो इनकी भागीदारी फैक्ट्री से लेकर कृषि में, निर्माण में, सब जगह शामिल है, उनका मान सम्मान नहीं मिलेगा तो इनका मनोबल टूटेगा और ये अपने को अपमानित महसूस करें, जिससे देश का विकास और तरक्की नहीं हो सकता। हमने ये भी देखा है कि जब ओबीसी का व्यक्ति, ओबीसी का विद्वान कथा कहता है, भागवत कथा, कर्मकांड करता है, कराता है, तो ऊंच वर्ग के लोगों द्वारा उसका चिरकी कटवाई जाती है, चोटी कटवाई जाती है, उसके शरीर के बाल का मुंडन कराया जाता है, तथा उसको पवित्र करने के लिए महिला के मूत्र से छिड़क कर पवित्र किया जाता है। ये जघन्य अपराध है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो हिंदू कभी भी संगठित नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।